गर्मी में इस समय तरबूज अवेलेबल है, ककड़ी है, खीरा है। ये काफी फायदेमंद है, पानी बॉडी में मेंटेन करेगा। सत्तू पीजिए, ठंडा ग्रेस। गर्मी का सबसे मारक चीज जो होता है तरबूज है, नाशपाती है, बेल का शरबत है और ये छाछ है। ऐसे चीजों को प्रयोग करने से शरीर में जो है पानी की कमी की मात्रा जो है नहीं हो पाती। हमारा शरीर 60% पानी से मिलकर बना है और इस भीषण गर्मी में अक्सर लोगों के अंदर पानी की कमी हो जा रही है। लोगों का कहना है कि हम पानी पीते हैं लेकिन फिर भी उन्हें डिहाइड्रेशन का शिकार होना पड़ता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे और मैं आपके साथ तनीषा। इस भीषण गर्मी में सबके अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती रह रही है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। साथ ही आपको ले चलेंगे कुछ स्थानीय लोगों के पास और पूछेंगे कि वो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए क्या लेते हैं, पानी के अलावा भी कैसी चीज़ें लेते हैं जिससे उनकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। हमारे शरीर का 60% हिस्सा पानी से बना है। यह हमारे शरीर में होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन, शरीर में पोषक तत्वों की सही तरह से सप्लाई, गंदगी को बाहर निकालना, बॉडी टेम्परेचर और ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करने का काम करता है। यही नहीं, यह डाइजेशन, कब्ज, हार्ट बीट, ऑर्गन और टिश्यू के लिए भी एक जरूरी तत्व है। अगर शरीर में इसकी कमी हो तो हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है और इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तमाम समस्याओं से बचने के लिए खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन गर्मी के मौसम में जब हमें अत्यधिक पसीना आता है तो हमारे शरीर में पानी की आपूर्ति ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। अगर शरीर में पानी की कमी हुई तो हमें सनबर्न, सनस्ट्रोक और भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में जहाँ तक हो सके उन फलों का सेवन करना चाहिए जिसमें भरपूर पानी हो। उदाहरण के तौर पर आप तरबूज, खरबूजा, अंगूर आदि चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप खीरा, टमाटर, ककड़ी जैसी सब्जियों को भी अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद है बनारस स्थित शहीद उद्यान पार्क में। आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि पानी की कमी हो शरीर में तो उसके लिए क्या करना चाहिए। साथ ही इस भीषण गर्मी में पानी की कमी से बचने के लिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जी, ऐसे आपको इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए, ताकि हमारे शरीर में कभी पानी की कमी ना हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? खूब पानी पीते हैं घड़ा का। हाँ, छाया में रहते हैं, जाते हैं बाहर तो गमछा वमछा बांध के आराम से जाते हैं और हम लोग यही इतना ही कर सकते हैं। जैसे पानी के अलावा भी कुछ चीजें हम ले सकते हैं तो जिससे हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि पानी के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जिसमें पानी ज्यादा होता है, तो उसके लिए कुछ बताइए। तो सब लोग दही वही रखते हैं, घर में होता ही है। दही वही के लस्सी पीते हैं, दही वही खाते हैं, इससे बचाव होता है। हाँ, ग्लूकोज भी मिलता है। हमें ये जानना है कि इतनी गर्मी पड़ रही है जिसमें पानी की कमी अक्सर लोगों के शरीर में देखने को मिलती है, तो पानी की कमी से बचने के लिए हम ऐसा क्या करें और हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। पहली बात तो यह है कि इस गर्मी से बचने के लिए पहले आपको सुरक्षित जो है वैसी व्यवस्था अपने घर में करनी होगी। बाहर अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए आप उस तरह से व्यवस्थित होकर निकलें। दूसरी चीज़ ये है कि गर्मी से बचने के लिए गर्मी का सबसे मारक चीज़ जो होता है तरबूज है, नाशपाती है, बेल का शरबत है और ये छाछ है। ऐसे चीज़ों को प्रयोग करने से शरीर में जो है पानी की कमी की मात्रा जो है नहीं हो पाती है। और उसके बाद पानी का सेवन जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे उसमें आपके लिए लाभदायक ही होगा। अब मेरा तो ऐसा मानना है कि इस गर्मी से बचने के लिए सबसे बड़ा तरीका है कि अपने को इस गर्मी से बिना ज़रूरत का घर से बाहर ना निकलें। ऐसी कोई इमरजेंसी हो तभी आप घर से निकलें और अपने घर के खान पान की व्यवस्थाएं जो है इस ढंग से कीजिए कि जो गर्मी के माने अगेंस्ट में वो आपके सपोर्ट के लिए, बॉडी के लिए काम करे। ऐसा ही सब कुछ है। और तो हम लोग विशेष मान लीजिए, हम लोग तो कोई इसके नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाले, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग उठ करके, और उसके बाद शाम को जो अगर मौसम सही है तो पार्क में या जहां आपको थोड़ा सा टहलने वलने के लिए, बॉडी के फिटनेस के लिए आए। शरीर पर ज़्यादा प्रेशराइज करके गर्म के दिनों में कोई काम न करें। शरीर को ज़्यादा प्रेशराइज करके काम करेंगे तो उसका इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर पड़ेगा, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यही सब चीज़ें हैं।
सर ऐसे देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि पानी के अलावा हमें कई जूस या फिर लिक्विड पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ऐसे कौन से वो पदार्थ है जिससे हमारी शरीर हाइड्रेटेड रहे? पदार्थ में वही सबसे पहले छाछ पीजिए। छाछ है, दही है, खीरा है, तरबूज तरबूज आज ये बहुत अच्छा चल रहा है। तरबूज खरबूज ये सब पानी की कमी को तो पूरा। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे शरीर में अक्सर पानी की कमी हो जाती है, तो उससे बचने के लिए कि आप ऐसी कौन सी चीजें करते हैं जिससे आपके शरीर में पानी की कमी ना हो? गर्मी में इस समय तरबूज अवेलेबल है, ककड़ी है, खीरा है, ये काफी फायदेमंद है, पानी बॉडी में मेंटेन करेगा, इसलिए इन तीनों को यूज करें। बीच में नींबू भी लें तो ये शरीर के लिए मतलब डिहाइड्रेशन, सत्तू पीजिए, ठंडा रहे शरीर को, ये सब चीजें मूल। आप ये चीजें प्रतिदिन लेते हैं? हाँ लेते हैं। आज हमने जाना कि हमें कई ऐसी देशी चीजें हैं जो जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उसको भी लेना चाहिए, जैसे सत्तू हो गया, दही हो गया, घर पे मिलने वाली चीज जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और इस भीषण गर्मी में बचने के लिए हमें सहायता भी मिलेगी। जर्नलिस्ट कैफे के लिए मैं बनारस से तनीषा, आप देखते रहिए जर्नलिस्ट कैफे।